Hello, I am Shraddha Suman Samal, a third year MBBS student at AIMS Kalyani. I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program, and together we will crack AIMS. ओके चलो हाउ टू रीड एनसीईआरटी है ना। तो एनसीईआरटी तुम कैसे पढ़ोगे कि तुमको क्या करना है। सपोज इट्स अ बायोलॉजी चैप्टर, फॉर एग्जांपल आई विल से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उसमें तुमको क्या करना है, फॉर बायोलॉजी आई नीड यू टू रीड इट लाइन टू लाइन, पूरा एक एक लाइन समझ के पढ़ना है। एंड आई विल प्रेफर इफ यू डू लाउड रीडिंग करने से योर माइंड गेट्स लेस डिस्ट्रैक्टेड एंड द इंफॉर्मेशन, तुम्हारा दो चीज ज्यादा हो रहा है, तुम यू आर यूजिंग योर ब्रेन ऑल्सो, योर ईयर इज ऑल्सो गेटिंग यूज, तो तुम्हारा मतलब रिटेन करने का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो डू लाउड रीडिंग, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एक फर्स्ट रीडिंग जब तुम कर लिए, यू फिनिश्ड वन रीडिंग, उस रीडिंग में आई डोंट वांट यू टू हाईलाइट इट, जस्ट अंडरलाइन विथ पेंसिल। दूसरे रीडिंग में यू कैन जस्ट मेक अ कलर कोड सिस्टम कि येलो डेफिनेशन के लिए, पिंक एग्जाम्पल्स के लिए, रेड ऑरेंज तुम्हारा एक्सेप्शंस के लिए, या वोलेटाइल टॉपिक्स के लिए ग्रीन कर दिया, तो मेक अ कलर कोड एंड हाईलाइट इट अकॉर्डिंगली। वो कर लिया, उसके बाद तुम दूसरा चीज ये कर सकते हो कि मेक मार्जिन नोट्स। सपोज तुम मेल रिप्रोडक्शन पढ़े, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े, ठीक है, देन राइट की वर्ड्स ऑफ दैट, जो पैराग्राफ है उसके जस्ट साइड में छोटा छोटा करके जस्ट राइट स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट जैसा बन गया कि तुमको पता है कि इस जो पैराग्राफ में ये कीवर्ड्स हैं, एंड इसके बाद ये हो रहा है। तो तुम उसको जब रैपिड रिविजन करोगे तो तुम वो साइड वाले नोट्स को देख के खुद से सोच सकते हो कि क्या है पूरा स्टेप है। तो दिस विल हेल्प यू इन एक्टिव रिकॉल, ठीक है। और एक ही वे है कि तुम बार बार जब बायोलॉजी पढ़ोगे फ्रॉम एनसीईआरटी तो तुमको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो वही है कि मल्टीपल रीडिंग करनी है और पूरा पूरा सारा लाइन, सारा डायग्राम, सारा एग्जाम्पल पढ़ना है। दिस इज फॉर बायोलॉजी। नेक्स्ट कम्स की केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ना, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। केमिस्ट्री के लिए ज्यादा फोकस करना है तुमको चीजों को समझने में, ठीक है। तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुम जानो कि क्यों मतलब सपोज तुम्हारा प्रॉपर्टीज जो है उसमें दिया आता ना कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रॉपर्टीज है ये सब, तो उसको भी तुमको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एंड और केमिस्ट्री में तुमको बहुत ज्यादा, जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो तुम उसका भी लाइन बाय लाइन पढ़ो। और एक चीज आई विल टेल यू कि एनसीईआरटी पढ़ के फिर आई वांट यू टू मेक शॉर्ट नोट्स, इवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और बायोलॉजी के लिए तुम ऐसे माइंड मैप्स बना सकते हो, ठीक है। वंस यू रेड वन चैप्टर, नहीं वंस नहीं, एटलीस्ट दो बार पढ़ने के बाद एक चैप्टर, मेक अ माइंड मैप, और ये खुद से याद कर करके बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और देखो जब तुम एक बार एक चैप्टर पढ़ लिए तुम स्क्रिबल करो, ठीक है। एक पढ़ लिए और तुम सीक्वेंस में लिख रहे हो कि तुम क्या क्या पढ़े हो, तुमको क्या क्या याद है। तो उससे क्या होगा कि तुम अपना ब्रेन फिर से यूज कर रहे हो, उससे तुम्हारा एक एक्टिव रिकॉल हो रहा है, ठीक है। जब तुम एक पेपर में लिख रहे हो कि क्या क्या पढ़ा है तो, और वो सब जब तुम बार बार करोगे उससे तुमको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। ये था बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है। और फिजिक्स के लिए ज्यादा फोकस एनसीईआरटी रीडिंग करने में नहीं लगानी है, बट उसका जो एग्जाम्पल्स है, डेरिवेशन है, वो सब अच्छे से करना है। और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस करने हैं। तो वो तुम अपना तुम जो भी बैच ज्वाइन किए हुए हो, या तुम कुछ भी फॉलो कर रहे हो, या यू कैन वॉच शिवा बैच के लेक्चर्स, जो भी जहां से भी जो भी लेक्चर्स है तुम पढ़ के उसके नोट से यू नीड टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मेक फॉर्मूला शीट्स या शॉर्ट नोट्स, जो मैं बोलती हूँ कि 3-4 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना के रखे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हो एक चैप्टर के और सारे फॉर्मूलाज भी रहे, ठीक है। एनी मोर डाउट्स?